हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा। सो आज हम लोग सीरीज में ही पास्ट परफेक्ट टेंस को करने वाले हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम हिंदी में समझते हैं तो हमें पता है कि हिंदी में लगता है चुका था, चुकी थी, चुके थे। और साथ में हमने पिछले वाले वीडियो में समझा था प्रेजेंट परफेक्ट में कि परफेक्ट को पहले हम लोग चुका चुका तक ही सीमित रखते थे, लेकिन एक्चुअली इसके साथ आए ई डालने से भी पास्ट परफेक्ट को लगा सकते हैं। अगर हम लोग इंग्लिश टू इंग्लिश समझे तो इसके हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कैसे वाले पॉइंट्स में हम जो है पास्ट परफेक्ट को लगाएंगे। तो समझते हैं कहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट को लगाना है। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है जिसमें फर्स्ट एक्शन जो है फिनिश होता है और उसके इमीडिएट बाद सेकेंड एक्शन जो है वो चल रहा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट जो था मर चुका था। After the film had started, we arrived. फिल्म के स्टार्ट होने के बाद हम वहां पे पहुंचे थे। Action had already started up to the given time. For example, I have never seen him before. मैंने उसको पहले कभी नहीं देखा था। Fourth point is for unreal or imaginary things and wishes in the past. पास के किसी ख्याली पुलाव की बात करना। We wished we hadn't eaten much. तो ये हमारी कामना थी कि हम वहां पे ज्यादा ना खाएं और सच में ऐसा हुआ कि हमने नहीं खाया ज्यादा। फोर्थ पॉइंट इज इन रिपोर्टेड स्पीच आफ्टर द वर्ब। रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब के बाद जब हम लोग लगाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सेड, टोल्ड, आस्क्ड etc। She said she had swum. उसने कहा कि वो तैर चुकी थी। तो ऐसे करके हम ये सेंटेंस बनाते हैं। जो पास्ट परफेक्ट टेंस है ये बहुत ही एक्चुअली कम यूज में आता है क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस का बहुत सारा कॉम्बिनेशन जो है पास्ट इंडेफिनिट के साथ होता है, जैसे कि आपने देखा अभी। लेकिन ये जो 4 पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, अगर आप इनको थोड़ा ध्यान से देख लो कि अगर हम ये 4 पॉइंट्स लगते हैं जहाँ पे, वहाँ पे हमें जो है पास्ट इंडेफिनिट जो है नहीं लगाना है, वहाँ पे हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। तो हमें पता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें सब्जेक्ट आता है, हैड आता है और V3 आता है। तीनों परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। यही तीनों टेंसेज हैं जिसमें हम V3 लगाते हैं और किसी भी टेंस में V3 नहीं लगता है। तो हमें ये बहुत ही सिंपल है। प्रेजेंट जो होता है उसमें हैज और हैड लगता है, पास्ट जो है उसमें हैड लगता है। सिंगुलर और प्लूरल की कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे। तो हम सिंपली आई, वे, यू, दे, ही, शी, इट, नेम और नेम्स के साथ जो है यहाँ पे हैड लगाएंगे एंड V3 लगाएंगे। और सबसे पहले हमारे पास अफर्मेटिव का सेंटेंस है शी हैड फिनिश्ड। सेकेंड नेगेटिव है शी हैडंट फिनिश्ड। इसको हैड नॉट भी लगा सकते हैं, शी हैड नॉट फिनिश्ड। इंट्रोगेटिव में आएगा हैड शी फिनिश्ड एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैडंट शी फिनिश्ड करके सेंटेंस बनेगा। WH वाले सेंटेंसेस में हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि WH जो होता है उसके साथ ही जो है एक्सुलरी वर्ब आता है एंड देन सब्जेक्ट आता है एंड देन V3 आता है। V3 गॉन मीन्स गो, वेंट, गॉन, ये थर्ड फॉर्म हो जाती है। वेयर हैड शी गॉन, तो ये पास में आएंगे। नॉर्मली हम लोग बनाते हैं वेयर शी हैड गॉन, तो वो गलत हो जाएगा। तो लास्ट वन इज WH नेगेटिव, इसमें व्हेन हैडंट शी गॉन, V3 लगाएंगे। तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अफर्मेटिव के हिसाब से देखते हैं। शी हैड संग द सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। तो यहाँ पे ये अफर्मेटिव में आता है। नेगेटिव हम देखते हैं द इंडियन टीम हैडंट प्ले फर्स्ट। इंडियन टीम जो है वो पहली पारी में नहीं खेली थी। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम यूज करते हैं हैड आई टॉक्ड देम, क्या मैं इनसे बात की थी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हम बोलेंगे हैडंट दे बाथ इन गंगा, क्या गैंजिस भी बोल सकते हैं हम लोग, क्या उन्होंने गैंजिस में स्नान नहीं किया था। उसके बाद WH वाले सेंटेंसेस हम बहुत सारे टेंसेस में सीरीज में देखते आ रहे हैं। WH में क्वेश्चन आता है वेयर हैड द डॉक्टर गॉन बिफोर द पेशेंट केम। पेशेंट के आने से पहले डॉक्टर कहाँ चला गया था। और इसको अगर हम नेगेटिव में WH वाले में लेते हैं तो WH में हमें पता है, सीरीज में पुराने वाली मेरी वीडियोस आप देख सकते हो, उसमें मैंने पूरे डिटेल में ये बताया है। When hadn't we gave the rent of the room, हमने रूम का रेंट जो था कब नहीं दिया था। ऐसा करके ये सेंटेंसेस जो बनेंगे। चलिए गाइस, रूल्स को एक बार 1 बाय 1 वापस देख लेते हैं। डबल एक्शंस हैड फिनिश्ड वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा एक्शन जो है वो ख़त्म होता है। ही रीच्ड व्हेन द रेन हैड स्टॉप्ड,
वह पहुंचा जब बारिश ख़त्म हो चुकी थी। सेकेंड रूल इज़ एक्शन ऑलरेडी हैड स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड इन द पास्ट ओनली। आई हैड मेट हिम बिफोर, मैं उसे पहले मिल चुकी थी। For third rule, we have to use unreal and imaginary things like if I had stolen that bag of money. Last and final rule is said, told, asked in the repeated speech. She told she had done that task. उसने कहा वो काम कर चुकी थी। आई होप गाइस आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट टेंस नहीं था। बस थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में, वो मैंने आपकी 4 पॉइंट्स में क्लियर की है। अगर 4 पॉइंट्स नहीं आते तो हमें जो है पास्ट सिंपल ही लगाना है, पास्ट इंडेफिनिट ही लगाना है। अदरवाइज ये चारों जो पॉइंट हैं जो साथ में लिखे भी आप नोट भी कर सकते हैं दोबारा, जहां पे ये 4 पॉइंट्स आएंगे वहां पे हमें जो है हमें पास्ट परफेक्ट ही यूज करना है। चलिए गाइज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हैज़, हैव और हैड जो है हम लोग परफेक्ट के बिना और कहाँ पे यूज़ करते हैं। हियर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर व्हेन हैज़, हैव एंड हैड आर यूजिंग। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स। दे कैन बी यूज टू शो पोजेशन। जहाँ पे हम लोग जो है अपना अधिकार किसी चीज़ के ऊपर बताते हैं तो वहाँ पे हम इनको यूज़ करते हैं। हैड इज़ अ पास्ट टेंस फॉर बोथ हैज़ एंड हैव। Here we have some examples. Have is used with some pronoun and plural nouns. I have a great English teacher. मेरे पास एक बहुत अच्छा इंग्लिश का टीचर है। Has is used with the third person singular. थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ होता है। She has a great personality. उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही अच्छी है। Had, we had a meeting at 12. हमारी 12 बजे मीटिंग थी। इसके बिना बाकी एग्जाम्पल्स भी आप नोट कर सकते हो। Here we can understand has, have and had in different way. जैसा कि हम देख पा रहे हैं ट्रांसलेशन करके कि I have a great English teacher. मेरे पास इंग्लिश का एक अच्छा टीचर है। इसके लिए ना तो हमें चुका है चुके की बात हो रही है, ना ही हमारी पास्ट में कोई चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, और ना ही यहाँ पे थर्ड फॉर्म जो है यूज़ हुई है। तो यहाँ पे जो है पोजीशन को शो कर रहा है हर चीज़ में। इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं हम। Here are some contractions. जहाँ पे I have की जगह पे I have हम यूज़ करते हैं, you have की जगह पे you have. These are very good contractions. We have to use it. Negative भी दिए गए हैं यहाँ पे। Has not का hasn't, have not का haven't, had not का hadn't आ जाएगा। तो राइटिंग के टाइम पे भी it's easy to write. Please note it down all. This is very interesting topic related with has and have. Have, got and have, both have got and have mean the same things. There is no difference. यहाँ पे have got और have जो हैं दोनों का मीनिंग सेम है। अगर हम have got लगाते हैं तो लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम सेंटेंसेस में देख रहे हैं। I have got an iPhone, I have an iPhone, ऐसे और भी एग्जाम्पल्स हैं, आप देख सकते हैं, जिसमें गॉट के बिना भी सिमिलर मीनिंग आता है। आई हैव एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन है। आई हैव गॉट एन आईफोन, मेरे पास एक आईफोन है। दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब्स। हैव टू जो है एक मॉडल वर्ब है, जिसमें जो है हम स्ट्रेस दे के किसी चीज़ को बोलते हैं। हैव टू इज़ यूज टू मीन दैट समथिंग इज़ नेसेसरी. It is used in the following way in the affirmative sentence. For example, I have to wash my car today. मुझे आज अपनी कार धोनी ही है। He has to write a report. उसको रिपोर्ट लिखनी ही है। I had to go to the bank yesterday. मुझे कल बैंक जाना ही था। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हैव टू इन द नेगेटिव सेंटेंस। जब हैव टू जब होता है तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंस में भी बहुत स्ट्रेस दे के बोलते हैं कि नहीं करना है ये। तो समथिंग इज़ नॉट नेसेसरी, वी हैव टू फॉलो। जो चीज़ हमें नहीं करनी है, वी डोंट हैव टू वर्क टुमारो। स्ट्रेस दे के यहाँ पे बोल सकते हैं हमें कल काम नहीं करना है, या हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है। शी डजेंट हैव टू वियर अ यूनिफॉर्म टू स्कूल, उसे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट हैव टू मेक माई बेड व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी तो मुझे अपना बेड बनाना नहीं होता था, या बेड बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ओके गाइस, मैंने एक ही वीडियो में 2 टॉपिक्स जो है कवर करने की कोशिश की है। एक तो हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट जो है उसको सीखा है, और साथ में हैज़, हैव और हैड का यूज़ जो है बिना किसी टेंस के कैसे करते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को प्लीज़ आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए।
अगर आपको किसी भी तरह की हैड में प्रॉब्लम आती है, सिंगुलर और प्लूरल पे प्रॉब्लम आती है, या फिर आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव इनके सीक्वेंस में कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मेरी जो चैनल है इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा यूट्यूब पे टाइप करेंगे तो आपको मेरी सारी वीडियोस की सीरीज मिल जाएंगी। उसमें आप जो है जो भी आपको प्रॉब्लम है उसमें से आप देख सकते हैं। यू कैन गेट कनेक्टेड थ्रू यूट्यूब। जो भी मेरी वीडियोस हैं उसमें आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू थ्रू योर मैसेजेस। थैंक यू सो मच।